तो इस ओलंपियाड की सीरीज में आज जो क्वेश्चन है जिस सब्सटेंस के ऊपर, वो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और कुछ लोग समझ गए होंगे फोटो से। तो एक केमिकल के ऊपर के बेस है जो कि हमारे खाने की सीजनिंग में यूज होता है, इस स्पाइस। और वो क्लास ऑफ जो कंपाउंड है उसको सेस्क्यूटरपेन बोलते हैं, जिसका जनरल फार्मूला C15H24 है। ये जो ऑरिगेनो, लौंग, पेपर, काली मिर्च, लौंग, रोजमेरी, इन सब में पाया जाता है। और इसकी खासियत है कि ये इंसेक्ट्स को रिपेल करता है उन पे आने से, और उन एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो ये तो मेनली प्लांट्स के अपने बचाव के लिए है, बट ह्यूमन ऑल्सो यूज देम। और ये बात किसी से छुपी नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लौंग हुआ, काली मिर्च हुआ, ओरेगानो हुआ, सब एंटी ऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, इन सब इम्यूनिटी, इन सब में यूज होता है। इनफैक्ट एंटी एजिंग भी। सो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन फ्रेम है ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख के डर लगेगा। लेकिन कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आए, बहुत लंबा चौड़ा आपको डायग्राम दिया हुआ, फ्लो, रिएक्शन फ्लो दिया हो, तो आप देखो रिएक्टेंट, वहाँ पर रिएजेंट्स क्या यूज हुए हैं। ठीक है, रिएजेंट्स। और आप ऑर्गेनिक का जो सिलेबस है उसमें जितने भी नेम रिएक्शन है सब आपको पता होने चाहिए, उनके रिएजेंट्स पता होने चाहिए। जैसे इस साइड में अगर हम देखें, जो बी की तरफ ICY बी की तरफ जा रहा है, उसमें H2PDC यूज हुआ है। मतलब पैलेडियम की प्रेजेंस से हाइड्रोजन यूज हो रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है। हाइड्रोजनेशन हो रहा है, हमें पता है कि अनसेचुरेटेड कहीं पर होगा, पाई बॉन्ड होगा, उसमें ऐड हो रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो 4 हाइड्रोजन एटम मीन्स 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बात तो इस रिएक्शन से हमें ये पता चल जा रहा है कि इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब इसका काम खत्म इस साइड का। अब इसके अपोजिट साइड पे देखें तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मतलब, नॉर्मल ओजोनोलिसिस हमें पता है कि नॉर्मल ओजोनोलिसिस में जो प्रोडक्ट है एसिड तक जा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक जा सकता है। बट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जो हमारा ओजोनोलिसिस होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड तक ही रुक जाता है। मतलब या तो कीटोन बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो इसमें जब ओजोनोलिसिस किया जा रहा है तो आपकी जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, CH2 डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर ये लंबा चौड़ा प्रोडक्ट, लंबा चौड़ा बना हुआ है आपका कंपाउंड, ऊपर से नीचे तक। इसमें 3 जगह C डबल O है, कार्बोनिल है। और वो जो है डबल बॉन्ड के टूटने से आया हुआ ओजोनोलिसिस में। तो हमें CH2 जो है उसको इन तीनों में से कहीं पर फिट करना है, और 2 C डबल बॉन्ड O को कनेक्ट करना, मीन्स एक रिंग एक्स्ट्रा आएगी। अब तो CH2O कहाँ पर फिट करना है, उसी के लिए ये डाउन, नीचे की तरफ जो रिएक्शन दिया हुआ है उसमें, ये पहला रिएक्शन जो आप देख रहे हो, ये ये रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, कि HBO रिएक्शन को शॉर्ट में बोलते हैं। और इसमें लिमिटेड अमाउंट में दिया हुआ, 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो वो डबल बॉन्ड केवल हाइड्रोक्सिलेट होगा। हाइड्रोक्सिलेट मीन्स OH और H लगेगा। और कैसे लगता है, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होता है इसमें। इट्स वेरी सेंसिटिव टू स्टेरिक फैक्टर। तो ये कोई एक डबल बॉन्ड खत्म कर देगा, तो उसमें से हमारे पास ये आ जाएगा A कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद में इसका जब ओजोनोलिसिस किया जा रहा किया जा रहा है नीचे की तरफ, इसमें हम देख रहे हैं कि अब जो है हमारे पास, यहाँ पे अगर देखें, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है इसके वाले की तरह। यहाँ पर जो है और यहाँ पर है। कौन सा वाला ओजोनोलिसिस नहीं हो रहा, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट, इसका मतलब यहाँ पर चेंज कहाँ से आया, हाइड्रोक्सिलेशन। वहां पे आपका HOH ऐड हो गया। ठीक है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे, इस कार्बन पे यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड CH2 लग जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करें, और ये दोनों आपका रिंग के थ्रू जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसको अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करें तो सबसे बढ़िया यही होता है कि इसकी नंबरिंग हम कर लें। ठीक है, इसकी नंबरिंग अगर कर ले तो इस तरह से नंबरिंग कर लें इसको।
कहाँ से किया जाए, यहाँ से किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7, ये आईपीएससी का नंबरिंग नहीं है, ये अपने लिए किया है। वैसे गलत है, नीचे से कौन नंबरिंग होगी आईपीएससी के हिसाब से, बट रिंग बनाने के लिए हमने किया है, ठीक है। अब देखो आप, जो कार्बन 2 नंबर का कार्बन है वो 10 नंबर के कार्बन से जुड़ जाएगा, और एक जो 1 नंबर का कार्बन है वो बाहर ब्रांच की तरह पड़ा रहेगा। और आपके 7th पोजीशन पे आपका CH2 जुड़ जाएगा, क्योंकि वहां पे देखें आप नीचे, यहाँ पर CH2 जुड़ रहा है एंटी मार्कोनी कॉफ के हिसाब से, उसी को प्रोडक्ट कर ले रहा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि एक कार्बन बाहर चला जा रहा है, तो 9 कार्बन को जोड़ के 9 कार्बन की रिंग बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो इस तरह से आएगा, और ये वाला हाइड्रोजन बाहर बना देते हैं क्योंकि रिंग बनेगा। ये जो 2 हाइड्रोजन है, और ये आपका 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 5 6, और ये आपका हो गया 7 4। 7 पोजीशन पे CH2 आ जाएगा। उसके बाद में आपका कितने हो गए भाई, 4 3 2। 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। 6 7 8 9, ठीक है। 9 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कहा जाए इस तरह से आपका रिंग बन जाएगा, ठीक है। अब इस पे जो आगे का क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब ये कंपाउंड को पता है कि कुछ और नहीं होगा, इस जगह पे एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, बी वाले में ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, यही डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं। ये तो हो गया। अब इसमें जो है पूछा हुआ है कि इस कंपाउंड में स्टीरियो सेंटर आपको बताने हैं, और उसका RS फॉर्म भी बताना है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ओलंपियाड प्रेप में। तो इसमें आप देखें, वेरी इजी, इस पे चारों, ऑल द 4 ग्रुप्स कनेक्टेड टू दिस इज different, and if you look at here again all 4 are different, here again all 4 are different। तो हमको फटाफट बताना है कि इसका ROS कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो बहुत इजी है। तो देखिए पहले हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा जिसकी लीस्ट प्रियोरिटी होगी, CIP रूल से इनकी प्रियोरिटी सेट करनी है, इसके 4 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो तीनों बराबर हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट देखें, जिधर ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास ज्यादा है, तो उसका ज्यादा हो जाएगा, नंबर होगा यहाँ पे गलत कर दिया हमने, फर्स्ट हाईएस्ट होगा। तो 1, इसकी नंबरिंग 1 हो गई हाईएस्ट, 1, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अगर RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो लीस्ट प्रियोरिटी जो 4 नंबर है वो जो डैश वेज है उस पे होना चाहिए। तो बहुत आसान है, इसको क्या करेंगे हम, इसको ले आएंगे, इवन चेंज करके डैश पे भेज देंगे। लेट्स हैव सम डिफरेंट कलर, ये चेंज करके हम यहाँ 1 और यहाँ पर 4 ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 ले आएंगे, और इसको भी चेंज कर देंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। तो 1 2 3 जब कनेक्ट करेंगे तो ये कन्फिग्रेशन आ जाएगा आपका डैश, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के 2 सर्कल जो कार्बन है उसको निकाल सकते हैं, और इसको आप निकालोगे तो ये वाला जो कार्बन आएगा, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पहला हमने निकाल के दिखा दिया आपको, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, H+ कैटलिस्ट है। ये आप डी में जो देखें एस्टर ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एस्टर का एसिडिक मीडियम में, और एसिड बना लेगा। इसमें एक गलती हो सकती है, जैसे आप अगर एसिड बना के केवल छोड़ दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे अभी बताता हूं मैं। ये हो गया, और आपका ये आ गया। अगर आप इसको ई लिख दिए तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप देखो अगल बगल एसिडिक मीडियम है, और अगल बगल H+ कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि H+ कैटलिस्ट की तरह यूज होता है इसमें, ठीक है। H+ अभी भी मौजूद है, तो क्या करेगा, एसिड और अल्कोहल मिलके फिर से एस्टर और साइक्लिक एस्टर बनेगा। साइक्लिक एस्टर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो फिर वो यहाँ पर हमारा रिंग बना लेगा, एस्टर बन जाएगा। सर कैसे बनेगा भाई, इसमें इस तरह से
तो एक दो, दो कार्बन है इधर, और ओ एच वहां से लग जाएगा, ठीक है। और ओ सी एच थ्री तो बाहर हो जाएगा, ये एस्टर बन के आएगा। अब इसका फिर से जो है लिथियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन जब कराया जाएगा, तो एस्टर हम जानते हैं ये दो अल्कोहल में, एक कंपोनेंट अल्कोहल जिससे वो एस्टर बना हुआ है, और दूसरा जो एसिड है, वो उस एसिड को रिड्यूस कर देगा फाइनली वो अल्कोहल में, जिसको आप ऑक्सीडाइज करके वो पर्टिकुलर एसिड बनाओगे, और प्लस अल्कोहल, तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा इनफैक्ट। तो दो अल्कोहल बनेंगे, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो ओ एच सेंटर बन जाएंगे, एक ये, और नीचे वाला पार्ट जो आपका आएगा, आप सोच रहे हो कि ये एसिड या यहाँ पर एसिड या कुछ और बनेगा, नहीं, वो नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या बनने वाला है, CH2OH बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया F। अब देखो, OH जो ऊपर वाला OH है F से, जो नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको बोला हम क्या यूज करें यहाँ पे, कौन सा रिएजेंट कि ये ऑक्सीडाइज हो जाए। तो एलाइलिक पोजीशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ओलंपियाड में, एलाइलिक और बेंजाइलिक OH को कन्वर्ट करना होता है कार्बोनिल में, C डबल बॉन्ड O में। तो इसमें जो है MnO2 यूज होता है, ठीक है। स्पेशल ऑक्सीडेशन कंडीशन क्रिएट की जाती है, वो MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड से होगा। तो इसमें जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड फर्स्ट स्टेप पे यूज होगा। सेकंड में आप देखो प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, एसिड में। तो इसमें तो नॉर्मल K2Cr2O यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकंड, यहाँ पे यूज हो जाएगा, ओके। तो अगले मूव करते हैं। ये क्वेश्चन अगेन देख के डरावना लग रहा है, लेकिन इसमें H2PDC है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन होगा तो डबल बॉन्ड को खत्म करेगा, इसको खत्म कर देगा। फिर अल्कोहल एसिडिक मीडियम में, मतलब इसका एस्टेरिफिकेशन कर देगा, ठीक है। तो आपका जो आई आना चाहिए, आई शुड बी रिंग में, रिंग के अंदर का जो डबल बॉन्ड है वो गायब, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपका ये बन के आ जाएगा, दिस इज आई, ठीक है। अब इसमें जो है जे क्या होगा, जे में देखो आप, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये देख के ही हमने अभी फिर से मैं उस बात को दोहराऊंगा कि जितने भी रिएक्शन आप देखोगे ओलंपियाड में, एक भी रिएक्शन नेम रिएक्शन, सॉरी, स्टैंडर्ड रिएक्शन से बाहर नहीं आता है। तो पहले पहले स्टेप में हमने देखा हाइड्रोजनेशन हो रहा है, फिर दूसरा पहले ही रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजनेशन, सेकंड रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन, फिर सेकंड आई से जे जब जा रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप इथाइलिन ग्लाइकॉल एसिडिक मीडियम में हम यूज करते हैं कार्बोनिल सेंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ऐड कर देते हैं, फिर जो एसिडिक मीडियम लगा के उसका हाइड्रोलिसिस करके हटा देते हैं। उस बीच में हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि इसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो जैसे NaOH की प्रेजेंस में H2O यूज हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में तो कार्बोनिल को डिस्टर्ब कर सकता है, सबसे कॉमन तो वही होता है कि एल्कोहल कंडेंसेशन दे सकता है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O को प्रोटेक्ट करेगा, और NaOH जो एस्टर है उसको हाइड्रोलिसिस कर देगा, वहां एसिड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो क्या बनना चाहिए, रिंग के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो है यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल आके लग जाएगा, ये प्रोटेक्ट हो गया। और नीचे जो है आपका एसिड लग गया, ये हो गया आपका जे, ठीक है। अब ये भी नेम रिएक्शन है, एसिड को एसिल क्लोराइड COCl में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको COCl, इस वाले पार्ट को COCl में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम नहीं लिख रहे हैं, तो COCl। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये क्या है भाई, दिस इज सोर्स ऑफ ET-, ठीक है। दो कार्बन, ET- कार्बन पे अटैक करेगा, और Cl- जानते हैं बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये इसको छोड़ देगा। तो ET- Cl की जगह पे लग जाएगा, तो इसमें जो फाइनल आएगा
फिर H प्लस की प्रेजेंस में H2O हाइड्रोलाइसिस करेगा तो ये इथाइलिन ग्लाइकॉल वाला पार्ट हट जाएगा और आपका जो है एसिडिक पार्ट वाला होगा ये यहाँ पर C ओ रिकवर हो गया और यहाँ पर आपका Cl की जगह पर इथाइल जुड़ गया। बाकी रेस्ट आप आगे देखें ये जो बन रहा है कंपाउंड तो वो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन के बाद ये कंपाउंड बनता है। तो ये तो इजी पार्ट है और ऑलरेडी प्रोडक्ट दिया हुआ है तो यू कैन वर्क आउट। ये क्वेश्चन देख के अजीब सा लगता है कि क्या पूछा हुआ है, कैसे पूछा हो, तो ऐसे क्वेश्चन में पहले आप जब बहुत लंबा चौड़ा दिया हो कोई क्लू ना मिल रहा हो तो सबसे पहले आप इसके क्वेश्चंस को पढ़ें। इसमें क्वेश्चन एक्स और वाई में एक्स का स्ट्रक्चर बता पूछ रहा है और वाई में पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन पूछ रहा है। इसमें आप देखें साइक्लाइजेशन हो रहा है, 4 मेंबर का रिंग पहले बन रहा है फिर लास्ट में वाई जो एक्सपैंड होके 5 मेंबर रिंग में जा रहा है और वाटर वहां पे आके ऐड हो रहा है OH के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखें एक तो डबल बॉन्ड की पोजीशन ये हो सकती है जो भी मैंने ड्रॉ किया है, और दूसरा जो साइक्लाइजेशन के कारण H प्लस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये जो जो दो नियरेस्ट डबल बॉन्ड है दे विल माइग्रेट इनटू कॉन्जुगेटिव पोजीशन क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। और उस पोजीशन में वो क्या होगा फिर रिसाइकलाइजेशन करके 4 मेंबर रिंग बनाएंगे तो दो ऊपर के जो 5 बॉन्ड है दे विल मेक दिस 4 मेंबर रिंग। और नीचे वाला जो एच प्लस उठ के पॉजिटिव चार्ज हमारा वाई में कहाँ पे रहेगा, वो डबल बॉन्ड नीचे वाला टूट के पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज 4 मेंबर रिंग तो एक्सपेंशन होगा रिंग का, रिंग का एक्सपेंशन होने के बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। ये पहले पॉजिटिव चार्ज था, रिंग एक्सपैंड हुई, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे वाटर आके अटैच हो जाएगा और OH कनेक्ट हो जाएगा। हाँ यहाँ पे देखें आप जो सर्कल किया हुआ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो इनिशियल जो पहला रिएजेंट यूज हुआ है, कंपाउंड यूज हुआ है उसमें जो सर्कल कार्बन है वो अल्फा सी ए जो लास्ट में है उसमें कौन कौन से कार्बन होंगे उसको सर्कल करो। बहुत इजी है, अगर आप लास्ट वाले मैकेनिज्म को देखेंगे तो उसके हिसाब से यही जो कार्बन इन्वॉल्व है साइक्लाइजेशन फिर रिंग एक्सपेंशन में, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि फील आना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओलंपियाड में। आज तक ऐसा रेयरली हुआ है किसी न किसी समस्या किसी न किसी रियल प्रॉब्लम, रियल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस हो या आर्टिफिशियल प्रोसेस हो, उस पे बेस्ड ही होता है क्वेश्चन। तो ओके, दैट्स ऑल, we'll see another such thing in next video. Bye bye. Bye bye.